हेलो दोस्तों, बीएड बीएसटीसी इंटर्नशिप में वेतन मिलने को लेकर के एक नोटिफिकेशन अलग अलग ग्रुप्स में शेयर किया जा रहा है और स्टूडेंट्स के मेरे से भी काफ़ी सारे सवाल हैं कि आपने इस पर क्यों नहीं वीडियो बनाया, आप क्या हमारे से खुश नहीं है, हमें बीएड बीएसटीसी में वेतन मिलने वाला है। तो ये दोस्तों आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं है, इसीलिए हमने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। आपके लिए नहीं है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन जो किया हुआ है कि बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम वालों के लिए है, तो फिर किसके लिए है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। तो इस वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है तो किसके लिए है। बट यहाँ पर जो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बीएड बीएसटीसी के लिए है, तो उससे थोड़ा यहाँ पर डाउट बना है कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। ये एक्चुअली में बीएड बीएसटीसी के लिए ही है, पर इसकी शर्तें थोड़ी सी अलग यहाँ पर है। वो क्या शर्तें हैं वो आप यहाँ पर नीचे थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है जो नॉर्मली आप नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो बात करी गई है लोक सेवा नियम 1951 के नियम की 7(8)B के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। और इस क्रम में जो पत्राचार के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम में इनमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनको वेतन मिलने की बात हो रही है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर्स हैं तो वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए, जैसे L1 में आपने पहले बीएसटीसी करके सिलेक्शन ले लिया, अब आपको प्रमोशन वगैरह के लिए बीएड करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, ओपन यूनिवर्सिटी या प्रमोशन के लिए फिर वो क्या करेंगे, आप पत्राचार के माध्यम से ऐसे ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करेंगे। तो उस दौरान आपको इंटर्नशिप जो मिलेगी तो उसके लिए आपको अपनी खुद की ड्यूटी छोड़नी पड़ेगी, वहाँ से अवकाश लेनी पड़ेगी और फिर आप इंटर्नशिप करने जाएंगे। तो क्या इंटर्नशिप वाले पीरियड की आपको वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस संबंध में ये सारा नोटिफिकेशन है। आपके लिए नहीं है, जो बेरोजगार स्टूडेंट है तो उसके लिए नहीं है। जो 12th पास होकर के ग्रेजुएशन करके बीएड बीएसटीसी कोर्स में आए हैं तो ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर्स हैं और अपना लेवल अप करने के लिए वो अलग अलग बीएड बीएसटीसी कोर्सेज जो करते हैं। तो बीएसटीसी करके उन्होंने अपने कोर्स में जो फर्स्ट लेवल 1 है तो उसमें सिलेक्शन ले लिया, अब उनको प्रमोशन चाहिए तो वो क्या करेंगे, बीएड करेंगे। तो वो क्या करनी पड़ेगी उनको, ओपन यूनिवर्सिटी या फिर कोटा यूनिवर्सिटी, इनसे जब करेंगे तो उस दौरान उनको इंटर्नशिप भी मिलेगी। तो अपनी खुद की ड्यूटी वो अवकाश में रख करके फिर इंटर्नशिप करने जाएंगे। अब या तो उनको खुद की स्कूल जहाँ पर उनकी पोस्टिंग है उसी में इंटर्नशिप मिल जाए, या फिर दूसरी किसी स्कूल में मिले तो फिर वहाँ से खुद की स्कूल से उनको अवकाश लेकर के फिर जो 2-4 महीने की इंटर्नशिप है, जैसे सेकेंड ईयर की 4 महीने की 96 दिन की इंटर्नशिप है और फर्स्ट ईयर की 24 दिन की इंटर्नशिप है, तो वो सारी इंटर्नशिप के लिए उनको अवकाश जो लेना पड़ेगा, तो वो अवकाश वाले दिन उनको पेमेंट वो जो यहाँ पर अवकाश करके यहाँ से चले गए हैं तो वो अवकाश के टाइम पर जब यहाँ इन्होंने दूसरे स्कूल में इंटर्नशिप करी तो उसका उनको पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस संबंध में ये सारा नोटिफिकेशन है। क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर्स हैं, ट्रेनिंग उनकी सारी कुछ पूरी हो चुकी है और वो वहाँ पर भी ड्यूटी ही अपनी कर रहे हैं, तो फिर उनको पेमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन सारी चीज़ें हैं। 1 अगस्त को जारी हुआ ये नोटिफिकेशन है, डेट्स वगैरह आप देखेंगे और ये अप्रूव्ड नोटिफिकेशन है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऐसा कुछ नहीं समझना है कि ये फेक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अप्रूव्ड नोटिफिकेशन है और 1 अगस्त को ये जारी हुआ था। अभी अलग अलग ग्रुप्स में शेयर होकर के ये फिर ये अलग अलग लोगों के माध्यम से पहुंच रहा है चारों तरफ। बट आपको ये समझना है कि यहाँ पर डीएलएड बीएसटीसी की, जहाँ पर बीएड डीएलएड की बात हो रही है, बट फिर भी ये आप लोगों के लिए नहीं है। दूर दूर से आप लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर्स हैं। तो ये बात क्लियर रही, इसीलिए हमने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। आपकी जो सारी प्रोसेस है जो पहले से चली आ रही है तो वही सेम रहने वाली है। आपका यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। पहले आप टीचर का अनुदेशन करेंगे, अनुसरण करेंगे कि टीचर किस प्रकार से पढ़ाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे और उनसे सीखेंगे। तो आपके लिए तो सिर्फ एक सीखने का वो जरिया माध्यम है। बट यहाँ पर इनको पहले से सीखा हुआ इनका तो ऑन ड्यूटी है, तो फिर ये इंटर्नशिप के लिए प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं तो क्या उसका भी उनको वेतन मिलना चाहिए। तो उस बारे में यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इसका भी वेतन मिलना चाहिए वगैरह, ये सारी प्रोसेस है। अपने समझ की बात यहाँ पर नहीं है। और जो ये सेवा नियम 1951B है, इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। थोड़ा सा नीचे आकर के इसके बारे में और अधिक जानकारी अपन ले लेते हैं। तो ये नियमों वाली फाइल यहाँ पर ओपन होगी, देखिए, खुल जा सिम खुल जा भाई, इतना भी इंटरनेट लो नहीं है यार, कितना लोड मारता है इंटरनेट की हालत दोस्तों। बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इधर, मेरे इधर तो, वरना अपन लाइव स्ट्रीम वगैरह वो सारी चीज़ें भी करते, बट इंटरनेट पता नहीं क्यों इतना लो है। आपके उधर इंटरनेट की क्या हालत है, कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। इंटरनेट अच्छा रहता है, फ़ोन अगर स्मूथ चलता है तो दिमाग भी स्मूथ चलता है, अलग अलग चीज़ें दिमाग में आती है। बट इंटरनेट अगर रो देता है ना तो फिर दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाते हैं। और इतना टाइम कौन लगाता है यार, इसका साबुन बहुत ज़्यादा स्लो है दोस्तों।
एक बार मैं वीडियो पॉज करना पड़ेगा। तो ये खुला है, तो यहाँ पर 7-8 में क्या कहा है, कर्तव्यों की बात यहाँ पर करी है। इसके तात्पर्य किसी कर्मचारी के सरकारी सेवा करने से है, परीक्षाधीन अवधि अवकाशों की अवधि सदैव कर्तव्य में आएगी और भारत में ही कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उसे ड्यूटी माना जाता है। तो इस प्रकार से ये नियमों में उल्लेख के चलते फिर वो वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वेतन मिलना चाहिए। तो उस संबंध में ये सारा नोटिफिकेशन है। आई होप इससे संबंधित आपके सभी डाउट्स दूर हो गए हैं। अब कोई क्यूरीज आपके नहीं रहनी चाहिए कि इसलिए हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, आपके पाठ्यक्रम का नहीं है, ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर्स हैं ऑलरेडी। तो ये सारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। आपके लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी कहाँ पर आएगी, आपके सारा दर्पण की इंटर्नशिप वाले वेबसाइट पे, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह शो हो जाएंगे। अगर वहाँ पर नहीं होते हैं इस प्रकार से कोई नोटिफिकेशन, कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल से उधर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तो मैं आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।